नमस्कार दोस्तों, ज्ञान होना चाहिए यूट्यूब चैनल पर आप सुन रहे हैं जैस्मीन की कहानियाँ। नमस्कार साथियों, ज्ञान होना चाहिए यूट्यूब चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो कहानी मैं आपके सामने लेकर आई हूँ उसका शीर्षक है गिद्ध की सलाह। एक बार की बात है, एक बहुत बड़े घने जंगल में बहुत से जानवर रहा करते थे और उस जंगल में खूंखार जानवर जैसे शेर, चीते, बाघ, इन सब की संख्या बहुत ज़्यादा थी और छोटे जानवर वहाँ कम थे। इसकी वजह यही थी कि बड़े जानवरों की बहुतायत की वजह से वो लोग छोटे जानवरों को अपने से कमज़ोर जानवरों को मार के खाते। धीरे धीरे छोटे जानवर कम होते जा रहे थे और गिद्ध जो बड़े जानवरों के जैसे शेर, चीते या बाघ, ये लोग हैं और भी दूसरे जानवर हैं, तो इनके बचे हुए खाने पे वो गुजर करते थे। गिद्ध की संख्या भी बहुत थी और भोजन कम था। इस तरह उनको बहुत परेशानी होने लगी। तो एक बार गिद्धों के जो सरदार थे उन्होंने सब गिद्धों को बुला के सलाह की कि इस तरह इस जंगल में रहने से अब हमें कोई फ़ायदा नहीं। अगर हम ज़्यादा दिन अब यहाँ रहे तो भूख के कारण, कमज़ोरी के कारण, बीमारियों के कारण हम सब यहाँ मर जाएंगे। दूसरे लोगों ने कहा, जो दूसरे गिद्ध थे, तब क्या किया जाए सरदार? गिद्ध ने कहा, एक ही रास्ता है, इस जंगल को छोड़कर कहीं और प्रस्थान किया जाए। देखते हैं, ऊपर से उड़ेंगे जब, तो कहीं ना कहीं जब नीचे देखेंगे तो कुछ ना कुछ जगह ठिकाना मिलेगा जहां हम सब अपनी जान बचाकर और भूख प्यास मिटाकर किसी तरह जिंदा रह पाएं। ये बात सबको जच गई। दिन ही दिन सबने उड़ान भरी और उड़ते गए। काफ़ी दूर जाकर उनको नीचे एक टापू दिखाई दिया। सब गिद्ध टापू को देख रहे थे। नीचे बहुत बड़ा समुद्र भी दिख रहा था और हरियाली भी। सरदार ने कहा, यहीं उतरना ठीक है। सारे गिद्ध धीरे धीरे उस टापू पे उतर गए। जब गिद्ध टापू पे उतरे, उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। सब तरफ बहुत सुंदर वातावरण और हरियाली, घोंसले बनाने के लिए बड़े बड़े पेड़, ऊंचे ऊंचे, और बड़ा सा समुद्र, खाने पीने का पूरा इंतज़ाम, मेंढक, मछलियाँ और दूसरे जीव तैर रहे थे। इस तरह गिद्धों का वहाँ आना बहुत खुशगवार हुआ। सब गिद्ध बहुत खुश थे। खुशी खुशी उन्होंने उड़ उड़ के अपने शिकार किए समुद्र में से। किसी ने मछलियाँ खाई, किसी ने मेंढक खाए। इस तरह उन्होंने अपना जीवन वहाँ शुरू किया। घोंसले बनाने शुरू हुए बड़े बड़े पेड़ों पे और धीरे धीरे उनका जीवनचर्या सामान्य होने लगी। लेकिन ये सब के साथ एक दिक्कत ये हो गई कि समुद्र में तो अथाह जीव जंतु सब थे, गिद्धों के खाने का पूरा इंतजाम था, लेकिन सारे गिद्ध आसानी से खाना मिलने से और कोई मेहनत ना करने से काहिल होने लगे। जब वो काहिल होने लगे तो उनकी यही जीवनचर्या हो गई, या तो घोंसले में बैठे रहो जब पेट भरा रहे, और जब भूख लगे तो नीचे उतर के उड़ के समुद्र में अपना शिकार करो, और पेट भर जाए तो फिर इधर उधर बैठ जाओ जाके
या फिर घोंसले में। दोस्तों, ज्ञान होना चाहिए यूट्यूब चैनल पर आप सुन रहे हैं जैस्मिन की कहानी, उन्हीं की जुबानी। ऐसे करने से उनके पंजे और नाखून और पर कमज़ोर होने लगे। उड़ान न भरने से पर कमज़ोर हो रहे थे। शिकार को अपने आप न हासिल करके पंजे खराब हो रहे थे। इस तरह उनके जो औजार होते हैं शिकार के अपने शरीर में, वो सब बेकार होने लगे धीरे धीरे। और सबकी काहिलपन की आदत देखकर सरदार को बहुत फिक्र हुई, क्योंकि वो सोच रहे थे आगे की बात कि आज ये हाल है, आगे जाके क्या होगा। वो उनकी आंखों में साफ हो गया था। एक दिन मौका देखकर उन्होंने फिर सब गिद्धों की सभा बुलाई। सब गिद्ध एक बड़े से मैदान में, जहाँ खूब अच्छी घास उगी हुई थी, सब इकट्ठे हुए। सरदार ने कहना शुरू किया, साथियों, आज मैं तुम्हें इस बात से आगाह करने के लिए यहाँ इकट्ठा किया हूँ कि हमें यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छी ज़िंदगी चल रही है। हर तरफ खाने पीने का इंतज़ाम भी है, घोंसले भी बहुत अच्छे हैं, वातावरण भी मनोरम है और सब कुछ बहुत अच्छा है। लेकिन हमारे जिस्म में जो शिकार की मेन चीज़ें हैं, हमारे नाखून, हमारे पंजे, ये सब शिकार ना करने की वजह से और मेहनत ना करने की वजह से बेकार हो रहे हैं। अब हम अपने घोंसलों से ऊपर नहीं उड़ पाते हैं, पंख भी हमारे कमज़ोर हो रहे हैं। और ये बात हकीकत थी कि कई बार गिद्धों ने कोशिश की उड़ान ऊंची करने की, तो ना उड़ पाए। सरदार की बात बिल्कुल सच थी, कोई वजह नहीं थी विरोध करने की। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। सरदार ने कहा कि देखो, वहाँ से जंगल से जब हम यहाँ आए थे तो हम अपने जीवन के लिए आए थे कि हम जिंदा रहें, हमें भूख प्यास की जो परेशानी थी वो ना हो। लेकिन हम काहिल होने के लिए हरगिज़ ना आए थे, जो कि हम हो चुके हैं। अब बेहतर यही है कि हम या तो यहाँ मेहनत करें या फिर किसी दूसरी जगह पे चलना हमारा ठीक रहेगा। सारे गिद्ध एक साथ बोले, कैसे मेहनत करें, खाना सामने पड़ा रहता है, घोंसलों से आते हैं, समुद्र के ऊपर उड़ते हैं, तमाम मछलियाँ, मेंढक, दूसरे जीव सब इधर उधर मिल जाते हैं, कुछ किनारे पे, कुछ पानी में। तो हम मेहनत कैसे करें, क्या मेहनत करें? सरदार ने कहा, यही तो परेशानी है, ज़्यादा दिन हम जी ना पाएंगे। मैं देख रहा हूँ खुली आंखों से कि थोड़े दिन के बाद हम सबके ऊपर अपने शरीर की बहुत बड़ी आफत आने वाली है। या तो हम बीमार हो जाएंगे या फिर एक एक करके अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर लेंगे, काहिल हो गए हैं हम। तो आपस में सारे गिद्ध बात करने लगे सरदार की बात सुनकर। खुसुर पुसुर सुन के सरदार ने कहा, मुझे बताओ क्या बात है, आप क्या चाहते हो? सबने एक स्वर में कहा, सरदार, हम ये टापू छोड़ के कहीं ना जाएंगे, हम यहीं रहना चाहते हैं और ऐसे ही जिंदगी को बसर करना चाहते हैं, हमें यहाँ अच्छा लगता है। आप भी देखिए ना, कुछ करना तो पड़ता नहीं, वहाँ कितनी मेहनत करनी पड़ती थी। दोस्तों, ज्ञान होना चाहिए यूट्यूब चैनल पर
आप सुन रहे हैं जैस्मिन की कहानी उन्हीं की जुबानी। हम देखते रहते, शेर चीते बाघ सब अपना भोजन करते रहते। बची हुई हड्डियों के बीच में फंसा हुआ मांस या उनके पेट भरने के बाद जो बचा हुआ मांस रहता था, हम वही खाते थे। कभी पूरा पेट भरता, कभी भूखे रह जाते, कभी कभी वो भी ना मिलता। तो सरदार, जब हमें यहाँ हर चीज़ की इतना आराम है, परेशानी कुछ नहीं है, तो हम क्यों जाएं यहाँ से? सरदार ने कहा, ठीक है, मेरा काम था तुम्हें बताना कि क्या सही है क्या गलत है। अब फैसला ये तुम्हारा है, जैसा तुम्हारा दिल आए तुम करो, लेकिन मैं यहाँ अब एक पल ना रुकूंगा, क्योंकि मैं वैसे भी, मेरी उम्र तुम लोग से ज़्यादा है और मैं देख भी रहा हूँ ये बात कि सामने क्या होने वाला है आने वाले दिनों में। ये कहकर सरदार वहाँ से उड़ा और धीरे धीरे उनकी आंखों से ओझल होता गया। आखिर में दिखना भी बंद हो गया। सारे गिद्ध बड़बड़ाते हुए अपने अपने घोंसलों में वापस लौट गए। सरदार वापस उसी जंगल में चला गया जहाँ से वो आया था और फिर से घोंसला बनाया, मेहनत की, शिकार ढूंढने में, शिकार करने में। छोटी बड़ी चिड़िया हैं या कुछ जो भी वो खाता था, इधर उधर परेशान होके उसमें एनर्जी आने लगी, स्फूर्ति आने लगी और धीरे धीरे हालत सुधरती जा रही थी और पहले जैसी हालत होती जा रही थी। कोई परेशानी नहीं थी। वो अपने जीवन में मस्त हो गया, मगन हो गया और इधर ये गिद्ध टापू पे अपना जीवन अपने हिसाब से जैसे पहले रहते थे वैसे यापन कर रहे थे। एक समय की बात है, काफ़ी दिनों के बाद जो सरदार था गिद्ध, उसको जंगल में अपने साथियों की याद आई कि उस टापू पे हैं, आखिर थे तो मेरे ही साथी, पता नहीं किस हाल में हों, क्या हुआ होगा उनका, कैसे रह रहे होंगे। और मुझे उनकी याद भी आ रही है। मैं उनसे एक मुलाकात कर लेता हूँ चल के। मेरी ज़िंदगी का भी कोई भरोसा नहीं, अब उम्र भी बहुत हो रही है। ये कहकर उसने उड़ान भरी और धीरे धीरे कर कर वो उस टापू पे पहुंच गया। नीचे देखा तो ज़्यादा गिद्ध नज़र ना आए। उसने सोचा कि ऊपर से दिख नहीं रहा होगा। उसने नीचे उड़ान भरी, धीरे धीरे करके टापू पे उतर गया। वो देखता क्या है, जगह जगह उसके साथी गिद्धों की लाशें पड़ी थी। कुछ बीमार हालत में एक तरफ पड़े तड़प रहे थे जगह जगह और कुछ बेहद कमज़ोर होके बैठे हुए थे। सरदार का दिल भर आया। जो थोड़ी बोलने की कंडीशन में थे, कमज़ोर थे, सरदार उनके पास पहुंचा। सरदार ने पूछा, ये सब क्या है? ये लाशें कैसी पड़ी हैं? कुछ लाशें पूरी थी, कुछ अधखाई थी, किसी के पंख बिखरे थे और अजीब सा नज़ारा था, बड़ा विभत्स नज़ारा था। सरदार से देखा नहीं जा रहा था। तो उस गिद्ध ने, जिससे सरदार बात कर रहे थे, बोला, आपके जाने के बाद यहाँ काफ़ी दिन तो हम ठीक ठाक रहे, कोई परेशानी नहीं हुई। हम अपने घोंसले में रहते, इधर उधर बैठते और भूख लगती तो शिकार कर लेते, फिर आके बैठ जाते। एक दिन की बात है, इस समुद्र में एक बड़ा सा पानी का जहाज आया और उन्होंने किनारे जहाज को लगा के बहुत से चीते छोड़ दिए इस जंगल में, टापू पे।
तब से हमारी जिंदगी बर्बाद है सरदार। सरदार ने कहा। दोस्तों, ज्ञान होना चाहिए यूट्यूब चैनल पर आप सुन रहे हैं जैस्मिन की कहानी, उन्हीं की जुबानी। तुम लोग ऊपर रहते हो, चीते नीचे थे, और तुम्हें इधर उधर से ज़्यादा विचरण नहीं करना था। समुद्र में तुम्हारा खाना था, फिर क्या परेशानी। गिद्धों ने कहा, सरदार, आपके जाने के बाद हम और काहिल हो गए, कमज़ोर भी हो गए। धीरे धीरे हमारी उड़ान कम होती गई और हमारे पंजों में शिकार करने की ताकत भी ख़त्म होती जा रही थी। इस वजह से ज़्यादा ऊंचा उड़ नहीं पाते थे और चीतों ने आसानी से हम उनको उपलब्ध थे, तो चीतों ने हमारा शिकार करना शुरू कर दिया सरदार। इसलिए ये जो अतखाई लाशें इधर उधर पड़ी हैं, ये अपने साथियों की, उन्हीं की खाई हुई लाशें हैं। और हम जो इधर जान बचा के पड़े हैं, वो हमें भी खा लेगा। एक ना एक दिन सारा झुंड आके हमको खा लेगा, क्योंकि अब हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं कि हम अपने घोंसलों में वापस उड़ के जान बचा सकें। सरदार को बहुत रहम आया। सरदार ने एक ही बात कही, अब मैं तुम्हें जंगल में कैसे वापस ले जाऊं? मैं क्या करूं तुम्हारे लिए? तुम्हारी हालत भी नहीं देखी जा रही और मेरा यहाँ रहना भी निरर्थक है। मैं करूँगा क्या? तुम्हें तड़पता ही देखूँगा। मैं तो ऊपर जाके उड़ के कहीं भी बैठ जाऊँगा, लेकिन तुम्हारे साथ जो होगा उसको मैं देख ना पाऊँगा। साथियों, अगर तुमने मेरी बात मान ली होती, जो मैंने कहा था, तो आज तुम्हारी ये हालत ना होती। हमेशा जो अपने से बड़ा आदमी या कोई भी जीव जंतु, साथी, कोई भी कोई बात समझाता है तो हमारे हित के लिए समझाता है। ये सब बात सुन के जो गिद्ध सरदार की बात सुन रहे थे, वो रोने लगे। हमसे गलती हो गई सरदार, अब कुछ नहीं किया जा सकता। अब सिर्फ मौत सामने है। हमारा इंतज़ार हमारे साथ है। कब हमारी बारी आएगी, कब हम मौत के मुंह में समा जाएंगे। सरदार कुछ कर ना सकता था, बेबस था। अपने साथियों की बर्बादी अपनी आंखों से कैसे देखता। भरे मन से उनसे अलविदा लेकर फिर वापस अपने जंगल में लौट गया जहाँ से वो आया था। और ये अपनी बर्बादी के लिए मौत का इंतज़ार करते हुए इधर उधर बैठे थे और रो रहे थे, उदास थे। कोई हल नहीं था, कुछ हो नहीं सकता था। इस तरह बहुत परेशान होके कुछ करने से भी कुछ हासिल न था। ना कोई किसी की मदद कर सकता था, ना कोई किसी के साथ कुछ और। इस तरह से साथियों, ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। आपने देखा, सरदार गिद्ध ने बाकी गिद्ध लोगों को सारी बातें समझाई, तो उस वक्त आराम से मिली हुई चीज़ की इतनी कदर उनकी नज़र में बढ़ गई कि अपने बड़े की बात ना मानी। जो होने वाला था, वो समझाया जा रहा था, वो भी ना समझ में आया। इसी तरह से हमारे साथ, आपके साथ, सबके साथ यही होता है कभी कभी, कि जब हम किसी गलत रास्ते को पकड़ते हैं या कोई ऐसा काम करने लगते हैं जिसका कोई भविष्य नहीं, जो टेम्परेरी सा लगता है और हमको बहुत लंबा काम चाहिए, जो कि आगे जाके बहुत हमको सहारा दे, कामयाबी दे, बुलंदियां दे, तो अगर हमको कोई समझाने लगता है तो हम अपनी मनमर्जी करते हैं। क्योंकि साथियों, एक बात तो सच है और तय है, जो रास्तों पे
हम सबको सफलता मिलनी है वो अक्सर बहुत कठिन होते हैं, कुछ अपवाद छोड़ के। जैसे किसी को वसीयत में बना बनाया अपने पिता का कारोबार मिल गया, बना बनाया आलीशान कोठी बंगला मिल गया, मकान मिल गया। दोस्तों, ज्ञान होना चाहिए यूट्यूब चैनल पर आप सुन रहे हैं जैस्मिन की कहानी, उन्हीं की जुबानी। बनी बनाई दुकान मिल गई, ये सब अपवाद छोड़कर जो लोग संघर्ष में हैं हम उनकी बात करते हैं कि वो रास्ते जिन पे हमें चलना है और बहुत कामयाबी पानी है, स्ट्रगल करना है, वो रास्ते बहुत कठिन होते हैं, बहुत दुख भरे, आजमाइशों भरे, और बात बात पे असफलताएं भी मिलती हैं। और जो रास्तों पे टेम्परेरी सुख होते हैं, जैसे इनके साथ हुआ, गिद्धों के साथ, वो रास्ते बहुत आसान होते हैं। चुनाव हमारा यही रहता है कि जो चीज़ हमें आसानी से मिले वो सही है, तो हम अपने समझाने वाले की बात नहीं मानते और आगे चल के बहुत बड़े बड़े नुकसान उठाते हैं। बेबस ये हो जाते हैं कि वक्त भी निकल गया, उम्र भी निकली जा रही है, जो 2-4 साल हमने बर्बाद किए या जितने भी साल बर्बाद किए, काश उनमें काम कर लिया होता तो हम कितने काबिल हो जाते, हमारा जो भी काम है वो कितना आगे बढ़ जाता, कामयाबी भी मिल जाती। इसलिए जो कुछ भी अच्छी बात, सही बात हमारे बड़े हमको समझाते हैं, साथी हमको समझाते हैं, जिनको तजुर्बा है वो लोग हमको बताते हैं, उनकी बात काटनी नहीं चाहिए, टालनी नहीं चाहिए। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं दुनिया में जो हमारा भला चाहते हैं। अब तो दुनिया इतनी स्वार्थी है कि सिर्फ अपने को देखते हैं कि मेरा भला हो। बाकी बहुत सी जगहों पे ऐसा भी है, ना भाई भाई का है, ना बाप बेटे का। रिश्तों में भी दूरियां इतनी बढ़ गई हैं धन दौलत को और स्वार्थ को लेकर कि अपने भी पराये होने लगे हैं। इस माहौल में अगर कोई अच्छी बात हमको समझाता है तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम उसकी बात को मानें। तजुर्बा है तभी तो बता रहा है, वरना किसको किसकी पड़ी है कि कोई किसी की चिंता करे, परवाह करे। इसलिए साथियों, हमें अच्छी बातों को हमेशा अपने जीवन में रखना चाहिए और हर इंसान को हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर कोई हमारी परवाह करता है, हमें सही रास्ता दिखाता है, तो हमको भी उसका कहना मानना चाहिए। इसी में हमारी भी भलाई है। और जिसने हमें सलाह दी, जब वो हमको फलता फूलता देखेगा तो उसकी भी इसमें खुशी है कि मेरे बताए रास्ते पे चलने से आज ये कितनी कामयाबी के स्तर को छू रहा है। ये ज़िंदगी एक ही बार मिलती है इंसान को, चाहे हम इसको बना लें या बिगाड़ लें, या तो तड़प तड़प के और अभाव में इधर उधर हसरतों से देख के अपनी ज़िंदगी गुजार लें, या फिर मेहनत करके हौसलों से, उमंगों से, जोश से अपनी ज़िंदगी को कामयाब बना लें, खुद भी खुश रहें और दूसरों के लिए भी कुछ करने के लिए हमारे पास जज्बा भी हो और धन भी हो और भी साधन हो जिससे हम कुछ कर सकते हैं। इससे सबको अच्छा लगेगा, क्योंकि जो किसी के लिए कुछ करता है तो पाने वाले से ज़्यादा देने वाले को अंदर से खुशी होती है कि मेरी वजह से किसी के होंठों पे खुशी आई, किसी का चेहरा चमकने लगा, किसी की ज़रूरत पूरी हुई। ये सब एहसास जब दिल में आते हैं तो चेहरा एक अलग आभा से चमकने लगता है। तो साथियों, आइए आज हम एक इस खूबी को अपने अंदर बसा लें कि हमें बड़ों की अच्छी बात माननी है, उनके बताए रास्ते पे चलना है, उनके
तजुर्बों का फ़ायदा उठाना है। और हम जब किसी पेड़ के नीचे खड़े होते हैं तो हमें उसकी छाया का एहसास होता है। हम खुशनसीब हैं कि हमारे ऊपर कोई बड़ा है, उसकी छत्र छाया में हैं। दोस्तों, ज्ञान होना चाहिए यूट्यूब चैनल पर आप सुन रहे हैं जैस्मिन की कहानी, उन्हीं की ज़ुबानी। तो हम कितने सेफ महसूस करते हैं अपने आप को कि हमारे ऊपर कोई है, तो हमें उसको खोना नहीं है। हमें उनके साथ बहुत खुशी खुशी और उनकी आज्ञाओं को मान के जीना है। इसी के साथ अब मैं इस कहानी को ख़त्म करती हूँ। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपने मैसेज को सेंड करें, जैसा भी आपको कहानी में लगा हो। आपका जीवन मंगलमय हो, मेरी यही दुआ है। आप सब हमेशा मुस्कुराते रहें, अपनों के साथ रहें और सबके दिल में रहें, और आपके जीवन में खुशियाँ बिखरी पड़ी रहें, किसी बात की आपको कमी ना हो। आप अपने काम धंधों में, या अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें भी, और अगर आप स्टूडेंट हैं या जो भी आप हैं, कामकाजी हैं, सब बुलंदियों को छुएं और जो सपना आपके दिल में दिमाग में है ऊंचाइयों का जाने का, बनने का, वो हमेशा पूरा हो। आपकी अपनी जैस्मीन। धन्यवाद। दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। आपका अपना संसार। नमस्कार। आपका दिन शुभ और जीवन मंगलमय हो।